भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता, प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। माता पिता ही एक संतान को जन्म देते, वही सच्चे सृजन करता। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे वंश से उनकी श्रद्धा रखता, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि से तप करके सब कुछ पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार तपस्या रूपी अग्नि से पाप मिटते, पुण्य अर्जित होता है, शरीर व मन पवित्र होता है। यही एकमात्र मार्ग है जो व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है। वरदान दिलाता है। भक्ति की यात्रा ऐसी ही है। जिस क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है, उसे परम सुख की अनुभूति होती है, किंतु जब यह अनुभव उसके मन में नहीं होता है, संबंध तो तब भी बना ही रहता है। भक्त और भगवान के संबंध की यही सरलता है। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेके चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद, जो आज से अनंत काल तक अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। ये लोक धर्मी वेद है, जो समाज के पोषण के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार चार दिशाओं से धरातल पूर्ण होता है, उसी प्रकार चार वेदों से ये समाज पूर्ण हो जाएगा। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही हो, परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना जीवन का उद्देश्य मान। ये समस्त संसार माया, सब कुछ नश्वर। वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। एक संतान के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते, माता पिता ही एक संतान को जन्म देते, वही सच्चे सृजन करता। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे,
जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम पूज्य बनने योग्य वही है जिसमें बुद्धिमत्ता के साथ साथ संवेदना, सहनशीलता